अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का क्रिप्टो विद हाशमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन वेव्स के बारे में, जो कि आइस नेटवर्क का सबसे पहला प्रोजेक्ट था और सबसे पहला लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट था। इसके अंदर दोस्तों अगर मैं बताऊं तो 20 जून को ये प्रोजेक्ट हमारे पास लॉन्च हुआ था और अब तकरीबन इसको 7 मंथ होने वाले हैं। 7 महीने से अभी तक इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग नहीं हुई, कोई लिस्टिंग की अपडेट नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों अब इसकी लिस्टिंग की जो अपडेट है वो आ चुकी है, इसका टाइम आ चुका है। इसके टोकन आपने जितने भी बनाए हुए हैं वो सबके सब विड्रॉल करने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों इसकी लिस्टिंग कब होने वाली है वो सारी अपडेट मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा हमें हिंट भी पता लग गया है, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि इसकी जो लिस्टिंग है वो किस डेट को होने वाली है और सबसे बड़ी एक्सचेंज के ऊपर इसकी जो लिस्टिंग है वो होने जा रही है। सबसे पहले जैसे आप अपनी सनवेव की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आपके सामने इस तरह का एक ऊपर मैसेज शो हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है आइस ओपन नेटवर्क का जो मेन नेट है वो लॉन्च होने जा रहा है 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी को जैसे इसका मेन नेट लॉन्च हो जाएगा उसके बाद क्या होगा इसके अलावा अगर आप लोगों के पास यहाँ पे 2 लाख टोकन हैं तो 2 लाख टोकन के बदले आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट जा सकता है ये भी हम आज की इस वीडियो में कैलकुलेट करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है सनवेव एप्लीकेशन के ऊपर काम करना बंद कर दिया था, माइनिंग अपनी स्टॉप कर दी थी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर एक्स का जो लिया था प्रॉफिट उनको वो बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ था, जिस वजह से वो डिसअपॉइंट हो गए थे। लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में बता चलता हूँ कि जो डॉक्टर एक्स था वो आइस नेटवर्क उसको रिप्रेजेंट तो कर रहा था, बट वो आइस नेटवर्क का अपना प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि वो मल्टीवर्स एक्स वालों का प्रोजेक्ट था। इसीलिए जो है वो मल्टीवर्स एक्स की ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट हुआ था। अगर वो आइस नेटवर्क का अपना प्रोजेक्ट होता तो वो आइस नेटवर्क के मेन नेट के लॉन्च होने के बाद आइस नेटवर्क की अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट होता। जिस तरह आपने देखा होगा कि सनवेव अभी तक लिस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है कि आइस नेटवर्क का जब तक मेन नेट लॉन्च नहीं हो सकता तब तक जो है सनवेव लिस्ट नहीं हो सकता। और मेन नेट लॉन्च होने वाला है 29 तारीख उन्होंने दे दिया है, इसी डेट को जो है इसका मेन नेट लॉन्च हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग होगी। अगर तो डॉक्टर एक्स आइस नेटवर्क का प्रोजेक्ट होता तो वो आइस नेटवर्क के ही मेन नेट के ऊपर लॉन्च होता, तो इसलिए आपको वहां पे कम प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दोस्तों जो सनवेव है वो आइस नेटवर्क के मतलब प्रोजेक्ट गुजरने के बाद सेकंड बिग प्रोजेक्ट था, जिसपे अभी के टाइम में भी मैं आपको कम्युनिटी दिखाऊं तो इसके मैं आपको स्टैट्स पे लेके चलता हूं। यहाँ पे देख लो इसकी स्टैटिक्स के अंदर 2.2 मिलियन एक्टिव यूजर है, मतलब कि अभी भी इसकी जो टोटल कम्युनिटी है ना जो कि 10 मिलियन की है उसमें से 22% कम्युनिटी एक्टिव है वो जो कि डेली माइनिंग कर रही है। लेकिन आपने इसके अंदर जो है माइनिंग छोड़ दी हुई है, तो इसमें आप लोगों का कसूर है, ठीक है। और इसकी यहाँ पे आप देखो कितने ज्यादा टोकन यहाँ पे माइन भी हो चुके हैं और ये आइस नेटवर्क की सप्लाई के बराबर ही है, ठीक है। तो आइस नेटवर्क की सप्लाई भी इससे ज़्यादा थी, वो कुछ बर्निंग भी हुई थी, ठीक है। कुछ आपको पता है जो फेक रेफल होते हैं उनके जो टोकन है ये काट लेते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के टाइम में मैं आपको इसकी लिस्टिंग के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने डॉक्टर एक्स की वजह से इस पर माइनिंग छोड़ी हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि डॉक्टर एक्स जो था एक मल्टीवर्स एक्स वालों का प्रोजेक्ट था, लेकिन जो सनवेव्स है, जो कॉलफ्लेंट है, जो सील सेंड है और जो बाकी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब के सब जो है आइस नेटवर्क के मेन नेट पे लॉन्च होने वाले। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको लाजमी से जाकर फॉलो कर लेना। यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो के एयर ड्रॉप्स होते हैं तमाम की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्विटर ओपन कर लिया, आइस ओपन नेटवर्क। आप देख सकते हो इनके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 2.7 मिलियन यहाँ पे फॉलोवर्स हैं और तकरीबन इनकी मैं टोटल कम्युनिटी की बात करूँ तो 40 मिलियन प्लस यूजर है इनके पास, ठीक है। 40 मिलियन प्लस यूजर जो है इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे। आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा ये नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनने वाला है, ठीक है। इसके अलावा इनकी यहाँ पे हमारे पास कुछ रिसेंट अपडेट्स हैं जिसमें इन्होंने बताया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि इनका जो मेन नेट है वो लॉन्च होने जा रहा है 29 जनवरी 2025 को, यानी कि आज हमारे पास है 26 जनवरी और 3 दिन के बाद ही इसका जो मेन नेट है वो लॉन्च हो जाएगा। और जैसे इसका मेन नेट लॉन्च होगा उसके बाद आप लोगों को पता है इसने अपने मेन नेट के ऊपर जो है ट्रैफिक लानी होगी। ट्रैफिक लाने के लिए क्या होगा कि इसको अपने मेन नेट के ऊपर टोकन को लॉन्च करना होगा, क्योंकि जो टोकन इसके ऊपर लॉन्च होंगे ना उस टोकन को जब आप ट्रांसफर करोगे ना एक जगह से दूसरी जगह, मिसाल के तौर पर SW टोकन लॉन्च होता है, SW टोकन को जब आप सेंड करोगे ना एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर, तो आपकी जो फीस कट होगी वो आइस में कट होगी, ठीक है। तो वो होगी इसके जो मेन नेट होगा ना उसके ऊपर ट्रैफिक होगी, मतलब कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है ब्लॉकचेन, या तो आप आइस को सेंड करोगे ना एक जगह से आपने आइस से, ठीक है, उसके दूसरे वॉलेट में सेंड किया तो आपकी जो फीस कटेगी वो आइस टोकन में कटेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैफिक बढ़ेगी। तो इसी तरह जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च करेंगे अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यहाँ पे इनके जो है अभी एक अपडेट भी है जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि इनका जो मेन नेट है वो लॉन्च होगा 29 जनवरी को वेडनेसडे वाले दिन, जो कि शेड्यूल है, मतलब कि इस डेट को लॉन्च हो जाएगा। तो जैसे ही मेन नेट लॉन्च होगा उसके बाद आपने देखा होगा इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें हमारे पास सनवेव्स भी आता है जो कि सबसे पहला प्रोजेक्ट था, इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने सनवेव्स का भी ट्विटर अकाउंट ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो 1.1 मिलियन इनके यहाँ पे फॉलोअर्स होने वाले हैं और ये आइस नेटवर्क के मेन नेट के ऊपर सबसे पहला आने वाला प्रोजेक्ट होगा। और इन्होंने यहाँ पे आपको एक अपडेट भी दी थी 14 जनवरी को, जो कि इनके स्नैपशॉट के बारे में थी। जिस तरह आप लोग देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे कैमराज वगैरह पकड़े हुए थे, तो इसका मतलब ये था कि इनका जो है स्नैपशॉट होने वाला है। लेकिन दोस्तों जिस तरह आपने देखा था डॉक्टर एक्स के अंदर कोई स्नैपशॉट नहीं होता, तो यहाँ पे भी आपका जो स्नैपशॉट वगैरह है वो नहीं लिया जाएगा, बल्कि जितने भी आप लोगों ने यहाँ पे टोकन वगैरह को जो है माइन किया हुआ है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे आपके वॉलेट्स के अंदर। तो बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि इसका मेन नेट हमारे पास 29 तारीख को लॉन्च होगा और फौरन से जो है सनवेव टोकन की लिस्टिंग हो जाएगी, मतलब कि आज 29 तारीख है, इसका मेन नेट लॉन्च हुआ है कल, यानी कि 30 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। बट दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है मेन नेट लॉन्च होने के फौरन बाद जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता लिस्टिंग वगैरह का, इसमें कुछ टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है मेन नेट को हमने चेक करना होता है उन लोगों ने, ठीक है, उस पर चेक करना होता है सब कुछ वर्किंग ठीक जा रही है, उसके बाद जो है टोकन वगैरह लिस्ट होते हैं। तो मैं अगर आप अपनी बात बताऊं तो मुझे जहां तक लगता है इसकी लिस्टिंग जो है मिड फरवरी में होने वाली है। मिड फरवरी का मतलब है इसकी लिस्टिंग जो है 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान किसी भी डेट को जो है हो सकती है। और सबसे पहले इसकी जो लिस्टिंग है वो OKX एक्सचेंज के ऊपर होने वाली, क्योंकि भाई जो आइस टोकन है ना उसको भी आप लोगों
लोगों ने देखा होगा तमाम एक्सचेंज के ऊपर सिवाय बाइनेंस और बायबिट के, यहाँ पे देख लो OKX के ऊपर भी लिस्ट है, क्यू कॉइन के ऊपर भी है, गेट IO, बिटगेट, मैक्सी, HTX, तमाम छोटी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर ये जो टोकन है और काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज के ऊपर इनका टोकन लिस्ट है। तो ये लोग जो है सैंडवेव का जो SW टोकन है इसको भी इन तमाम एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है इनका जो पहला प्रोजेक्ट होना चाहिए वो तगड़ा होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होगा, तभी जाके इनका जो है मेन नेट सही से चल पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इन तमाम एक्सचेंज के ऊपर जो है SW टोकन लिस्ट होगा। अगर तो ऐसा होता है सनवेव टोकन जो है OKX के ऊपर, क्यू कॉइन के ऊपर, गेट IO और ये बाकी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो डॉक्टर एक्स का DRX टोकन था ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गेट IO के ऊपर लिस्ट हुआ है और हमारे पास बिटगेट के ऊपर भी नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ गेट IO के ऊपर और बिटमार्ट के ऊपर, इन दो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिस वजह से आपको इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों ये देखो आइस नेटवर्क कम अज कम भी यहाँ पे 50 to 60 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। तो अगर सनवेव भी इन तमाम एक्सचेंज के ऊपर आ जाता है तो इसका जो मार्केट कैप मेरे ख्याल से $50 मिलियन तो कहीं भी नहीं गया, $50 मिलियन तक का मार्केट कैप ये इजीली अचीव कर लेगा। तो अगर इतना मार्केट कैप अचीव कर लेता है और इसकी जो टोटल सप्लाई है अभी के टाइम में आपने देखी होगी, इसके जो टोटल टोकन माइन हुए हैं, अगर मैं इसके दोबारा स्टैटिक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, तो 81 बिलियन सप्लाई जो है इस टाइम माइन हो चुकी है। लेकिन ये 81 बिलियन की 81 बिलियन नहीं होगी, क्योंकि इसमें से कुछ बहुत टोकन कट आउट भी होंगे। कट आउट मतलब कि जिन लोगों ने यहाँ पे फेक रेफर किए हुए हैं या फिर जिनके रेफर की KYC नहीं होगी, ठीक है, तो उनके टोकन यहाँ पे कट आउट हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारी KYC नहीं हुई थी या अब दोबारा आएगी या नहीं आएगी। तो भाई डरने की बात नहीं है, जो ग्रीन टिक है ना ये कुछ लोगों का आया था, मतलब स्टार्टिंग में जिन लोगों ने बूस्टर वगैरह लगाए हुए थे उन लोगों का, ठीक है, तो जिनका नहीं आया था उनका आ जाएगा, ठीक है, जैसे इसका एंड होगा। तो एंड होने का यहीं पे सेम ऑप्शन आ जाएगा जिस तरह आपको आइस में आया था, जिस तरह आपको डॉक्टर एक्स में आया था, और बाकी नेटवर्क में भी ऐसा ही आएगा। यहाँ पे आपको वॉलेट एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी डिटेल मैं आपको अपने चैनल पर दे दूंगा। तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है, जैसे ही एड्रेस लगाना होगा। और एड्रेस आप लोगों ने इस मल्टीवर्स एक्स का नहीं लगाना होगा, बल्कि आइस नेटवर्क का खुद का एक वॉलेट आएगा, ठीक है, आइस नेटवर्क का वॉलेट, उसको हमने डाउनलोड करना होगा और उसके अंदर जो है हम अपने टोकन्स को विड्रॉल करेंगे और जो हमारी नेटवर्क फीस होगी ना वो आइस में कटेगी, ठीक है। इस वजह से आपने देखा होगा आजकल जो आइस की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पंप दिखाई जा रही है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मैक्सी के ऊपर, तो आइस ने कल ही अपना जो है ऑल टाइम हाई भी बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आइस का चार्ट ओपन है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो भाई कितनी तेजी से जो है इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। अभी इसकी न्यूज़ आई है कि इसका मेननेट लॉन्च होने जा रहा है। अभी किसी को भी नहीं पता इसका मेननेट लॉन्च कैसा होता है, या डिले हो जाता है, या मतलब कि कितनी उस पर ट्रैफिक आती है। और देख लो कि अभी से इसकी जो प्राइस है आपको दिखाऊं तो कल के दिन ही सिर्फ इसने जो है 2x लगा लिया। ये देखो ये 1 डे का कैंडल है और ये 1 डे का आप लोग देखोगे इसके अंदर, ये देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल बन रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो जो इसका पहला प्रोजेक्ट आएगा वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि किसी भी जो गवर्नेंस टोकन का पहला प्रोजेक्ट होता है वो मेरे ख्याल में सक्सेसफुल ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि सनवेव से आपको बहुत ही थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो बात करते हैं अगर आप लोगों के पास यहाँ पे 2 लाख टोकन भी हो, जिस तरह मेरे पास ज़्यादा टोकन है ना, तो अगर आप लोग यहाँ पे 2 लाख टोकन कर लेते हो तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट जा सकता है, इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ आगे चल के। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चलता हूँ यहाँ पे कुछ मैंडेटरी टास्क भी हैं जिनका करना आप लोगों के लिए लाजमी है। वो क्या टास्क है, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक टास्क वाला ऑप्शन दिखाई देता है, आप लोगों ने यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे चेक कर लो मेरे जो पेंडिंग टास्क है ना वो 0 है, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी टास्क शो थे वो सबके सब मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और एक टास्क को कंप्लीट करने में 30 to 50 सेकंड लगते हैं, तो इस वजह से जो है काफ़ी सारे लोग इन टास्क को नहीं करेंगे। तो भाई आपने यहाँ पे जितने भी टास्क शो रहे हैं उनको यहाँ पे जैसे देख लो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो आपने भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा ना हो कि आप कोई भी टास्क वगैरह मिस कर दो जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे एलिजिबल ना हो पाओ। क्योंकि आइस नेटवर्क में भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है जिन लोगों ने यहाँ पे इनके सोशल अकाउंट जैसे कि ट्विटर हो गया और टेलीग्राम हो गया इसको फॉलो नहीं किया हुआ था, तो वो लोग यहाँ पे उनकी जो माइनिंग थी वो डिजेबल कर दी थी और वो लोग यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं हुए थे। तो आपने ये 2 काम भी लाजमी कर लेने हैं और इसका जो ये वाला टास्क है ये सारे के सारे आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लेने हैं। तो अब चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपके पास 2 लाख टोकन हो तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट जा सकता है। तो अभी के टाइम में जो टोटल टोकन हमारे पास माइन हो चुके हैं वो 81 बिलियन तक के 81 बिलियन टोकन है, लेकिन ये सारे के सारे मार्केट में नहीं आएंगे। इनमें से काफ़ी सारे टोकन बर्न हो जाएंगे जिन लोगों ने यहाँ पे फेक रेफर किए हुए थे या फिर फेक आईडीज बनाई हुई थी, वो सब के सब टोकन यहाँ पे बर्न हो जाएंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास 70 बिलियन की जो टोटल सप्लाई है वो मार्केट में बच जाएगी, मतलब कि वो उसकी टोटल सप्लाई होगी, ठीक है। तो 71 बिलियन सप्लाई के हिसाब से अगर हम चले तो ये सारी की सारी भी सर्कुलेशन में नहीं आएगी, क्योंकि जो एयर ड्रॉप होगा वो कुछ परसेंटेज का होगा, मतलब कि यहाँ पे 60% जो सप्लाई है इसकी टोटल सप्लाई वो एयर ड्रॉप की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 60 लिख लिया, तो हमारे पास जो टोटल एयर ड्रॉप में आएगी और जो टोटल सर्कुलेशन सप्लाई होगी इसकी वो 42 बिलियन तक रह सकती है। ये अगर तब होगा जब इसका 60% एयर ड्रॉप होगा। अगर ये 70% होता है तो ये मजीद इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये एयर ड्रॉप जो है 50% का या 40% का होता है तो ये मजीद जो है सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो अगर हम 42 बिलियन के हिसाब से भी चलते हैं और इसका जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड मार्केट कैप बताया, अगर उन एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग होती है तो $50 मिलियन तक का इसका मार्केट कैप बनता है। अगर 50 मिलियन को अगर हम डिवाइड करते हैं 42 बिलियन इसकी जो कि टोटल सप्लाई रहेगी उसके साथ, तो यहाँ 0.0011 निकल के आती है, मतलब 50 मिलियन जो इसका मार्केट कैप होगा उसको हमने डिवाइड कर दिया इसकी टोटल सर्कुलेशन सप्लाई के साथ। तो एक टोकन की जो प्राइस बनेगी एक SW टोकन की वो होगी 0.0000
$0.0011, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख के साथ तो ये तकरीबन $238 बन जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपके जितने भी वहाँ पे टोकन शो हो रहे हैं आपकी ऐप के अंदर वो सब के सब आप लोगों को मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मिलियन टोकन है तो इसकी रेशो होगी, रेशो क्या होगी, जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक्स के अंदर जिस तरह आपने देखा था ना, इसकी जो रेशो थी वो 1:4 थी, मतलब कि आपके पास जितने भी टोकन थे वो डिवाइड कर दिए थे उन्होंने 4 के साथ, और वो आपकी टोटल एलोकेशन थी। तो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है, जिस तरह मेरे 1 मिलियन टोकन है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 के साथ, तो मुझे जो एयर ड्रॉप मिलने वाला ना यहाँ से वो होगा 2,50,000 SW टोकन्स का। और इनमें से मेरे मतलब कि जो फेक रेफल हैं वो वाले भी कट होकर, और मतलब कि जो मेरी बाकी के इनएक्टिव रेफल होंगे जो मतलब अनवेरीफाइड होंगे उनके टोकन काट के जो मिला के जो बचेगी ना उसको मैंने डिवाइड करना होगा 4 के साथ, तो मेरी ये जो है एलोकेशन निकल के आ जाएगी। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.0011 के साथ तो ये मेरा जो है प्रॉफिट बन सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को जस्ट प्रेडिक्शन एक बता दी है। तो बाकी इसकी लिस्टिंग की अगर बात करें तो 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान किसी भी डेट को हो सकती है। तो जैसी अपडेट आएगी वो मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो व्हाट्सअप चैनल को लाजमी से फॉलो कर लेना। यही था आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।